हेलो दोस्तों, मैं अमित आप सबों का सिविलियंस में स्वागत करता हूं। यह क्लास आपका झारखंड में जनजातीय विद्रोह का पार्ट 4 है और इसमें हम लोग मुंडा विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह इन 3 विद्रोहों को पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जितने भी फैक्ट्स होंगे उनको हम लोग याद रखने की कोशिश करेंगे और जितने भी कंसेप्ट्स होंगे उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और इस क्लास के लास्ट में अभी तक हम लोग जो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी विद्रोह पढ़ चुके हैं, जैसे कि ढाल विद्रोह, चुआड़ विद्रोह, चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह, घटवाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका विद्रोह, तो इन सभी विद्रोहों का एक हम लोग शॉर्ट रिवाइज करेंगे। इस टॉपिक का अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसे आप लोग ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे आप लोग पाएंगे कि जितने भी प्रकार के विद्रोह हैं और उनसे संबंधित जो नेतृत्व करता रहे हैं और जो दमन करता रहे हैं, तो उन सभी के नाम हम लोग याद रखने की कोशिश किए हुए हैं, जो कि आपका पार्ट 1 में है। तो आप लोग पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें और पार्ट 1 के बाद आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, पार्ट 2 को भी देख सकते हैं, पार्ट 1 के बाद पार्ट 3 को भी देख सकते हैं, पार्ट 1 के बाद पार्ट 4 को भी देख सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप सबसे पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें। जैसा कि हम लोग उम्मीद किए थे कि काफ़ी जल्दी कोर्स जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा, लेकिन डिपार्टमेंटल वर्कलोड काफ़ी बढ़ जाने के कारण मुझे अभी रेगुलर वीडियो बनाने में समस्या हो रही है। लेकिन उम्मीद है कि बहुत जल्द ही ये समस्याएं जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, तो उसके बाद फिर वीडियोज़ जो है आपको रेगुलर मिलेंगे। साथ ही साथ आपको टेलीग्राम पे PDF भी मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो वहाँ जा करके आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। मेरा मेन फोकस जो रहेगा वो आपका जैसे JPSC एग्ज़ाम का प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तीनों का तैयारी करवाना मेरा मेन एम है। और जिसमें हम लोग वीडियो क्लास के साथ साथ जो PDF होंगे वो भी टेलीग्राम में शेयर किया जाएगा। तो आपको JPSC एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और JSSC CGL एग्ज़ाम के लिए हमारी कोशिश है कि झारखंड जीके को कम्प्लीटली ख़त्म करने का, और जो समय रह जाएगा तो हम लोग कंप्यूटर को भी पढ़ेंगे। और JPSC एक का क्लास लेने के लिए अब फ़िलहाल तो हम अकेले हैं, लेकिन इसके बाद आपका 1 से 2 शिक्षक और भी आपको मिल जाएंगे, तो हम लोग 2-3 लोग मिल करके JPSC को कम्प्लीटली टाइम पे ख़त्म कर देंगे। तो JPSC के लिए टेंशन नहीं है, बस अभी कुछ दिन के लिए जब डिपार्टमेंटल वर्कलोड थोड़ा कम हो जाए तो उसके बाद हम रेगुलर वीडियो जो है वो अपलोड करते चले जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्लास पे ध्यान देते हैं। तो मुंडा विद्रोह में आप ये डेट याद रखिएगा, 1793 से प्रारंभ होती है और 1832 तक चलता है। एक्चुअल में ये विद्रोह जो है ये कंटिन्यूअसली नहीं चलता, ये आपका रुक रुक के विभिन्न नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा अलग अलग समय में, मतलब अलग अलग समय लेकिन इसी टाइम पीरियड के दौरान 1793 से लेकर 1832 के ही दौरान और अलग अलग जगहों पर मुंडा विद्रोह संचालित की जाती है। और यह विद्रोह आपका जैसा कि नाम है मुंडा विद्रोह, तो ये विद्रोह आपका मुंडा जनजाति के लोगों के द्वारा चलाई जाती है, जिसमें से सबसे जो फेमस या फिर आप कह लें कि सबसे ज़्यादा संगठित और जिनका स्वरूप सबसे व्यापक रहा है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि बिरसा मुंडा जी के द्वारा चलाया गया था मुंडा उलगुलान आंदोलन। और मुंडा उलगुलान आंदोलन को हम लोग एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग जो मुंडा विद्रोह के जो बाकी विद्रोह रहे हैं उनको हम लोग देखेंगे। बिरसा मुंडा जी का मुंडा उलगुलान विद्रोह हम लोग बाद में देखेंगे, मतलब एक सेपरेट वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग जैसे कि बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह देखेंगे, उसके बाद सिल्ली एवं राहे का देखेंगे, तमाड़ का मुंडा विद्रोह देखेंगे, पलामू का मुंडा विद्रोह देखेंगे और बुधू भगत का विद्रोह देखेंगे। तो ये 5 विद्रोह हम लोग मुंडा विद्रोह वाले टॉपिक में देखेंगे। ये सभी आपके इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपका बिरसा मुंडा जी के द्वारा जो मुंडा और गुलान आंदोलन चलाया गया था उसके बराबर का इम्पोर्टेंस तो नहीं रखता, लेकिन फिर भी ये सभी को हम लोग को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ें जो है सिलेबस में मेंशन्ड है। और इसमें आपको डेट याद रखने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको सिर्फ जगह और नेतृत्वकर्ता और जो दमन करता है वो सब बातें याद रखनी है। और अगर कुछ इम्पॉर्टेंट घटना अगर घटी है उस समय, तो वो अलग से हमको याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सभी आंदोलन जो रहे हैं, ये सभी का उद्देश्य जो है वो बिल्कुल अलग अलग रहा है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1793 वाला बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह को देखते हैं।
तो इसमें नेतृत्वकर्ता का नाम आप याद रखिएगा विष्णु मानकी। तो 1789 में आपका जो विष्णु मानकी जी के नेतृत्व में संचालित तमाड़ विद्रोह जो था उसी का विस्तार आपका बुंडू एवं राहे में हुआ था। तो अगर हम लोग बात करें कि बुंडू एवं राहे का मुंडा विद्रोह, तो ये कोई अलग विद्रोह नहीं था, ये आपका 1789 वाला विष्णु मानकी जी के नेतृत्व में जो तमाड़ विद्रोह चलाया गया था उसी का एक्सपेंशन था, जो आपको बुंडू एवं राहे में देखने को मिलता है। डेट याद रखिएगा, 1793 में बुंडू एवं राहे में मुंडा विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता जो है विष्णु मानकी थे। और 1789 के तमाड़ विद्रोह का भी नेतृत्वकर्ता जो है वो विष्णु मानकी ही थे। इस विद्रोह का मेन रीजन जो है वो बुंडू और राहे के जो जमींदार थे, तो जमींदारों के द्वारा नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता को अस्वीकार करना। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि जब यहाँ पे नागवंशी राजाओं का शासन था और यहाँ पे जो जमींदार थे वे लोग नागवंशी राजाओं की अधीनस्थता स्वीकार नहीं किए, तो जिसके कारण से ये विद्रोह चला था। और इस विद्रोह का जो दमन है वो मेजर फॉलर के द्वारा किया गया। तो यहाँ पे आपका समझने वाला कुछ बात नहीं है, बस ये आप नेतृत्वकर्ता का नाम याद रखिएगा विष्णु मानकी और दमनकर्ता का नाम मेजर फॉलर। फिर आता है आपका 1796 ईस्वी का सिल्ली एवं राहे का। अभी हम लोग पढ़ रहे थे बुंडू एवं राहे और अब है आपका सिल्ली एवं राहे। और यहाँ पे आपके जो नेतृत्वकर्ता रहे हैं वो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा। और इस विद्रोह के दौरान मुंडाओं ने नरेंद्र शाही एवं कुंवर लक्ष्मण शाही इनके गढ़ों पर अधिकार कर लिया था। तो ये इनका नाम आपको याद नहीं रखना है, आप अगर याद रखना चाहे तो रामशाही मुंडा और ठाकुरदास मुंडा का नाम याद रख सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट आपका नहीं है। आप बस ये याद रखिएगा बुंडू एवं राहे का तो विष्णु मानकी और इसके जो दमन करता रहे मेजर फॉलर। फिर आता है आपका 1807 ईस्वी का तमाड़ का मुंडा विद्रोह। तो देखिए तमाड़ का मुंडा विद्रोह, यहाँ पे आप याद रखिएगा दुखन मानकी। और इस विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध। तो ये दोनों ही आपका इम्पोर्टेंट है। और दुखन मानकी, विष्णु मानकी, ये नाम आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। दुखन मानकी तमाड़ का मुंडा विद्रोह और रीजन क्या था, तो बंदोबस्ती व्यवस्था का विरोध करना। फिर आता है 1819-20 ईस्वी का पलामू का मुंडा विद्रोह। तो आपको ये डेट रेयर है कि पूछा जा सके, पूछने का चांस बहुत ही कम है। आपको ये पूछा जा सकता है कि पलामू क्षेत्र में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे। तो यहाँ पे लिखा है भूकन सिंह। आपको ये नाम जो है भूकन सिंह भी दिखाई पड़ सकता है या फिर भूषण सिंह भी। तो ये सभी जो है एक ही है, देख लीजिएगा आप लोग, जो भी नाम आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, चाहे भूखन मिल जाए या भूषण मिल जाए, एक ही है। अब यहाँ पे देखते हैं 1832 ईस्वी में बुधू भगत का मुंडा विद्रोह। तो ये नाम आप याद रखिएगा, बुधू भगत। तो बुधू भगत जी ने 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था और इस विद्रोह को लड़का महाविद्रोह भी कहा जाता है। और इस विद्रोह का विस्तार जो है आपका सीलागाई क्षेत्र में हुआ था। तो ये तीनों आपका इम्पोर्टेंट है, बुधू भगत, लड़का महाविद्रोह और सीलागाई क्षेत्र। तो देखिए बुद्धू लड़का, ऐसे आप याद रख सकते हैं, बुद्धू लड़का। तो लड़का से हो गया लड़का महाविद्रोह और बुद्धू तो बुधू भगत। फिर आता है आपका सीलागाई क्षेत्र। ये विद्रोह आपका सीलागाई क्षेत्र में हुआ था। और बुद्धू भगत जी जो है वो कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे। तो आप ये देख लीजिए, बुद्धू भगत जी जो है कोल विद्रोह से भी जुड़े हुए थे। और बुद्धू भगत जी ने 1832 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। कहाँ पे, तो सीलागाई क्षेत्र में। और इस विद्रोह का जो नाम है लड़का महाविद्रोह भी है। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे भी याद रख सकते हैं, जैसे तमाड़ का मुंडा विद्रोह, तमाड़ का, तो तमाड़ में देखिए माड़ है, और माड़ भात इंसान कब खाता है, जब बहुत उसको दुख का समय चल रहा होता है तब। बाकी अगर सुख का समय है तो वो पनीर और चावल खाएगा या फिर पनीर रोटी खाएगा, लेकिन दुख के समय में माड़ भात। तो यहाँ से तमाड़ और दुख रिलेट हो जाता है आपका। और यहाँ से आपका बुद्धू लड़का। तो इस तरह से हम लोग का जो मुंडा विद्रोह था वो आपका खत्म होता है। लेकिन मुंडा विद्रोह में एक जो सबसे फेमस रहा है बिरसा मुंडा जी का मुंडा उलगुलान विद्रोह, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे हो विद्रोह।
हो विद्रोह जो है वो आपका 1820 से लेकर 1821 तक चला है, मतलब 1 साल। हो विद्रोह का जो क्षेत्र रहा है वो आपका कोल्हान है। कोल्हान मतलब आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और इस क्षेत्र में मुगलों या फिर मराठों का कभी भी प्रभाव नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे जो राजा हुआ करते थे, पोरहाट के राजा, इनका कुछ प्रभाव होता था। और वो यहाँ के जो जनजाति होते थे, हो जनजाति, इनसे नियमित रूप से कर की अपेक्षा करते थे। लेकिन हो जनजाति के जो लोग थे वह स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के थे, जिसके कारण ये राजा को नियमित कर का भुगतान नहीं करते थे। और यही रीज़न है आपका हो विद्रोह होने का। और हो जनजाति के लोग जिस जगह में निवास करते थे तो उसे हम लोग हो देशम के नाम से जानते हैं। हो देशम मतलब हो लोगों का निवास स्थान। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो हो देशम मतलब हो लोगों का निवास स्थान, जो कि आपका कोल्हान क्षेत्र था, मतलब ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। और यहाँ पर कभी मुगलों या फिर मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण या फिर प्रभावी नियंत्रण कभी भी नहीं रहा, लेकिन यहाँ के जो पोरहाट के राजा थे उसका कुछ प्रभाव इन जनजातियों पर था। और वह राजा जो है वो, मतलब पोरहाट के जो राजा है, वह हो जनजाति के लोगों से नियमित कर की अपेक्षा करता था। लेकिन हो जनजाति के लोग जो है वो स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के होने के कारण राजा को नियमित कर नहीं देते थे। तो पोरहाट के राजा जगन्नाथ सिंह हो जनजाति के लोगों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए 1820 ईस्वी में, ये नाम याद रखिएगा, मेजर रफसेज की सेना के साथ, मेजर रफसेज की एक सेना के साथ हो देशम में प्रवेश किया। मतलब हो देशम मतलब हो लोगों का निवास स्थल में प्रवेश करता है प्रत्यक्ष नियंत्रण के लिए, जिसके परिणाम स्वरूप हो जनजाति के लोगों ने पोरहाट के राजा वो अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जनजाति जो है, हो जनजाति जो है के लोग स्वतंत्रता प्रिय और लड़ाका स्वभाव के थे। तो जब इनके ऊपर दमन किया जाने लगा तो ये लोग जो है खुलकर विरोध करने लगे। अब है आपका 1820 में चाईबासा के किनारे रोरो नदी के किनारे ही चाईबासा आपका बसा हुआ है। ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि चाईबासा जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो रोरो नदी। तो 1820 में रोरो नदी के किनारे अंग्रेजों व हो लोगों के विरुद्ध एक युद्ध हुआ, जिसमें मेजर रफसेज की जो सेना थी वह हो जनजाति के विद्रोह का दमन कर देता है। तो मतलब आप ये समझिए मेजर रफसेज जो है यहाँ पे जीत जाता है। अब यहाँ पे हो देशम का जो उत्तरी क्षेत्र है, मतलब ईस्ट सिंहभूम के जो क्षेत्र है, वह क्षेत्र में जो हो लोग रहते थे वो पोरहाट के राजा को कर देना स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो दक्षिणी भाग के लोग हैं, मतलब वेस्ट सिंहभूम, तो वेस्ट सिंहभूम के हो जनजाति के लोग जो है कर देने से मना कर देता है और अभी भी उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ से आपका ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। विवश होकर पोरहाट के राजा ने पुनः मेजर रफसेज से सहायता मांगी। तो देखिए मेजर रफसेज जो है प्रथम बार में हो जनजाति से जब रोरो नदी के किनारे लड़ाई होती है तो उस समय मेजर रफसेज जो है हो विद्रोह को दमन कर देते हैं। लेकिन अभी भी सिर्फ और सिर्फ उत्तरी क्षेत्र के जो हो जनजाति के लोग थे वही राजा को कर देने का स्वीकार करते हैं, जबकि दक्षिण भाग के हो लोग जो है अभी भी कर देने से मना कर देते हैं, जिसके कारण से पोरहाट के जो राजा है जगन्नाथ सिंह वो फिर से मेजर रफसेज से सहायता मांगता है। तो रफसेज ने 1821 में कर्नल रिचर्ड के नेतृत्व में एक बड़ी सेना दक्षिण भाग के हो लोगों को नियंत्रण करने के लिए भेजता है और 1 माह तक हो लोगों का सामना करता है। इस टाइम पीरियड के दौरान, मतलब इस 1 माह के संघर्ष के दौरान हो लोगों को, मतलब दक्षिण भाग के जो हो लोग थे, मतलब वेस्ट सिंहभूम के जो हो लोग थे, उनको ये चीज़ प्रतीत हो जाता है कि अंग्रेज़ों से अब जीतने की संभावना जो है काफ़ी कम है। इसलिए वे लोग जो है वो अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार करते हैं और राजा वो जमींदारों के प्रति, उस जमींदारों को प्रति हल 8 आना वार्षिक कर देना स्वीकार किया। मतलब ये लोग जो है कर देना ये लोग भी स्वीकार करते हैं। तो ये आपको याद नहीं रखना है कि 8 आना। बाद में पुनः हो लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोल देता है और 1831-32 के कोल विद्रोह में ये हो लोग जो है कोल विद्रोह में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। मतलब 1831-32 में जब कोल विद्रोह घटित होता है तो उस समय हो लोग भी इस कोल विद्रोह का समर्थन करते हैं या फिर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। तो इसमें आपका मेन जो है याद रखने लायक चीज़ जो है, हो लोगों का निवास स्थल हो देशम कहलाता है। और यहाँ पे जो राजा है, राजा
जगन्नाथ सिंह, ये राजा का नाम आप याद रख सकते हैं, जो कि पोरहाट के राजा है। और हो विद्रोह के जो दमन करता है वो कैप्टन रफसेज और कैप्टन रिचर्ड, ये 2 लोग हैं, कर्नल रिचर्ड। आप ये ना कर्नल और कैप्टन ये मिसिंग है, देख लीजिए यहाँ पे कर्नल लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे कैप्टन लिखा है। आप सिर्फ ये याद रखिए रफसेज और रिचर्ड। और हो लोग और अंग्रेजों के बीच एक युद्ध हुआ था रोरो नदी के किनारे। और रोरो नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो आपका चाईबासा शहर है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि हो विद्रोह हुआ कब था, तो 1820 से 1821। बस आपको ऑब्जेक्टिव में इतने ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित तथा व्यापक जनजातीय आंदोलन था। इस लाइन को आपको याद रखना है कि प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था, मतलब इसका जो क्षेत्र विस्तार था ये काफ़ी ज़्यादा था। डेट आपको याद रखना है 1831 से 1832। और इसमें हो लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। इस विद्रोह का मुख्य कारण क्या है, तो लगान की ऊंची दर और लगान नहीं चुका पाने की स्थिति में भूमि से मालिकाना हक की समाप्ति, अंग्रेजों द्वारा अफीम की खेती हेतु आदिवासियों को प्रताड़ित किया जाना, जमींदारों व जागीरदारों द्वारा कोलों का अमानवीय शोषण और उत्पीड़न, दीकुओं मतलब अंग्रेजों द्वारा नियुक्त बाहरी गैर आदिवासी कर्मचारी, ठेकेदारों व व्यापारियों द्वारा आदिवासियों का आर्थिक शोषण, अंग्रेजों द्वारा आरोपित विभिन्न प्रकार के कर। उदाहरण स्वरूप 1824 ईस्वी में हड़िया पर लगाया गया कर जो था पतचुई कर, तो ये वाला आपको याद रखना है, पतचुई कर। और विभिन्न मामलों के निपटारे हेतु आदिवासियों के परंपरागत, इनका जो परंपरागत व्यवस्था था पढ़ा पंचायत व्यवस्था, इनके स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखिएगा कि इनके जो परंपरागत पढ़ा पंचायत व्यवस्था था उसके जगह पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना। और दूसरा चीज़ कि अंग्रेजों के द्वारा तरह तरह के कर को लागू करना, जैसे कि हड़िया पर एक कर लगाया गया था 1824 में, ये डेट के साथ आपको याद रखना है। और उस कर का नाम था पतचुई। और बाकी ये सब जो चीज़ है लगभग चीज़ों कॉमन रहती थी, इससे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपका ये पूछा जा सकता है कि हड़िया पर कौन सा कर जो कर लगाया जाता था उसका नाम क्या था, तो पतचुई कर था। कब लगाया गया था, 1824 में। और पढ़ा पंचायत व्यवस्था के स्थान पर अंग्रेजी कानून को लागू किया जाना, ये एक प्रमुख कारण था। कोल विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो आपको कोल विद्रोह में ये सब फैक्ट जो है याद रखना है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये तो आपका हो गया। इस विद्रोह का प्रारंभ, आप ये नाम याद रखिएगा, सिंधराय मानकी। सिंधराय मानकी, इसमें आपका इस विद्रोह के प्रारंभ की जो स्टेज है उसको बताया जा रहा है कि सिंधराय मानकी जो है उनके 12 गांवों की ज़मीन को छीन करके सिखों को दे दी जाती है। और सिखों के द्वारा सिंगराय की 2 बहनों का अपहरण कर लिया जाता है और उनकी इज्जत लूट ली जाती है। और ये घटना होता है आपका सोनपुर परगना में, जो कि आपका मतलब सोनपुर परगना जो है आपका वेस्ट सिंहभूम क्षेत्र में है। बंदगांव क्षेत्र के रहते हैं सिंधराय मानकी। और सिंधराय मानकी की 12 गांवों की ज़मीन को छीन करके सिखों को दे दी जाती है। और सिखों के द्वारा सिंधराय मानकी की 2 बहनों का अपहरण करके उनकी इज्जत लूटी जाती है। तो एक तो इधर आप देखिए सिंधराय मानकी, और दूसरा तरफ ये भी देखिए आप। इसी प्रकार सिंहभूम के बनगांव में जफर अली नामक एक मुस्लिम युवक है। इनकी पत्नी नहीं, जफर अली जो है, जो कि बनगांव के हैं, इसने सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर लेता है और इज्जत लूटता है। तो यहाँ पे 2 घटनाएं घटती है। और ये दोनों क्षेत्र जो है आपका वेस्ट सिंहभूम में है। वेस्ट सिंहभूम का सोनपुर परगना के जो सिंधराय मानकी है, तो उनका बनगांव में 12 गांवों की ज़मीन थी, उसको छीन करके सिखों को दे दी जाती है। और सिखों के द्वारा इनकी 2 बहनों का अपहरण करके इज्जत लूटा जाता है। और सेम टू सेम इसी प्रकार से बनगांव में ही आपका जफर अली नाम का जो मुस्लिम युवक है, यह सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करता है और उसकी इज्जत लूटती है। तो यहाँ पे 2 घटना, एक जैसी 2 घटना जो है 2 लोगों के साथ घटित हो जाती है। एक तरफ सिंधराय मानकी और दूसरा सुरगा मुंडा। तो ये दोनों लोग जो है
फिर मिल करके इस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं। इस घटना के परिणाम स्वरूप सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा इन दोनों के नेतृत्व में 700 आदिवासियों ने उस गांव पर हमला कर देता है, जो सिंधराय से छीन लिए गए थे। तो सिंधराय से कितने गांव छीन लिए गए थे? 12 गांवों की ज़मीन छीन ली गई थी। तो यहाँ पे हमला की जाती है सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा। दोनों की स्टोरी लगभग सेम है। इन सिंधराय मानकी की 2 बहनों का अपहरण करके बलात्कार किया जाता है, जबकि सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण करके बलात्कार किया जाता है। तो ये दोनों एक हो जाते हैं। फिर 700 आदिवासियों को संगठित करके ये लोग उस गांव पर, मतलब कि बंदगांव पर हमला करते हैं। और इस हमले की योजना बनाने हेतु तमाड़ के लंका गांव में एक सभा का आयोजन किया जाता है। तमाड़ के लंका गांव, तमाड़ कहाँ है? रांची में। जिसकी व्यवस्था बंदगांव के बिंद्राय मानकी ने की थी। तो यहाँ पे पूरा का पूरा सभा के लिए जो व्यवस्था है, व्यवस्था का इंतजाम जो है बिंद्राय मानकी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका 3 नाम है, देखिए, सिंधराय मानकी, सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी। इस हमले के दौरान विद्रोहियों ने जफर अली के गांव पर हमला कर दिया और जफर अली व उसके 10 आदमियों को मार डाला। यह विद्रोह 1831 ईस्वी में प्रारंभ होने के बाद अत्यंत तीव्रता से छोटा नागपुर, खास, पलामू, सिंहभूम और मानपुर, तो सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि हजारीबाग को छोड़ करके ये संपूर्ण झारखंड में ये विद्रोह फैला हुआ था। तो यहाँ पे छोटा नागपुर खास के प्रमुख नेता दिया हुआ है सिंधराय मानकी, आप याद रखिएगा, सोनपुर परगना। सॉरी, ऊपर में एक मिस्टेक हुआ कि सिंधराय मानकी जो है वो आपका सोनपुर परगना के नेता थे और सोनपुर परगना जो है आपका छोटा नागपुर खास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जबकि ऊपर में हम बता दिए आपको गलती से कि ये बंदगांव में नहीं, सोनपुर, और ये भी बता दिए कि ये वेस्ट सिंहभूम है, जबकि नहीं, वेस्ट सिंहभूम में है आपका बंदगांव। सोनपुर परगना जो है आपका है उत्तरी छोटा नागपुर में। तो इसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। ये नाम इंपॉर्टेंट है, बुधु भगत, कहाँ से? सिल्ली से। उसका पलामू क्षेत्र से आपका दुखन शाही, ये नाम याद रखिएगा। सिंहभूम क्षेत्र से आपका सुरगा मुंडा और बिंद्राय मानकी, जो कि बंदगांव क्षेत्र, और मानभूम से तो विभिन्न प्रकार के भूमि सरदार लोग। और दमनकर्ता, तो दमनकर्ता में आपका इतने सारे अंग्रेज अधिकारी हैं, तो ये सब का नाम जो है आपको याद नहीं रखना है। आप कोल विद्रोह में ज़्यादा से ज़्यादा ये याद रख सकते हैं, सिंधराय मानकी सोनपुर परगना, दुखन शाही पलामू क्षेत्र से, सुरगा मुंडा बिंद्राय मानकी जो है सिंहभूम क्षेत्र से। ये 3 नाम आप याद रखेंगे। इस विद्रोह को व्यापक अब अभी जैसे कि हम लोग देखें ऊपर में कि यह विद्रोह झारखंड का प्रथम सुसंगठित और व्यापक जनजातीय आंदोलन था। तो क्यों था? इसका आंसर देखिए यहाँ पे है। क्योंकि इस विद्रोह में मुंडा, हो, चेरो, खरवार आदि जनजातियों का भरपूर समर्थन प्राप्त हुआ था। इस विद्रोह में हो जनजाति के लोगों के समर्थन के कारण SR टिकेल ने इन्हें लड़का कोल या फिर लड़ाका कोल से संबोधित किया था। तो ये नाम आप याद रखिएगा, टिकेल, SR टिकेल ने हो जनजाति को लड़का कोल या फिर हो जनजाति नहीं, कोल को लड़का कोल मतलब लड़ाका कोल से संबोधित किया था। अब देखिए पूरे झारखंड में सिर्फ हजारीबाग ही ऐसा जगह था जहाँ पे कोल विद्रोह जो है वो अपना पकड़ नहीं बना पाया था। इसका रीज़न ये था कि हजारीबाग में बड़ी संख्या में अंग्रेज सेना मौजूद थी और जिसके कारण इस क्षेत्र में कोल विद्रोह पूर्णतः अछूता रहा। इस विद्रोह के प्रसार हेतु तीर चिन्ह के रूप में प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का उपयोग किया जाता था। तो कोल विद्रोह में प्रतीक चिन्ह के रूप में तीर का उपयोग किया जाता था, इसे भी आपको याद रखना होगा। प्रमुख नेता बुधु भगत जो कि सिल्ली निवासी थे, अपने भाई, पुत्र व 150 साथियों के साथ इस विद्रोह में मारे गए थे। और बुधु भगत को मारने वाला कौन था? तो कैप्टन इम्पे। बुधु भगत को मारने वाला कैप्टन इम्पे। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, कैप्टन इम्पे जो है वो बुधु भगत को मारा था। और फिर आता है कैप्टन विल्किंसन। इसने रामगढ़, बनारस, बैरकपुर, दानापुर, गोरखपुर की अंग्रेजी सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन करने का प्रयास किया था। तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा अंग्रेज अधिकारी का, कैप्टन विल्किंसन और कैप्टन इम्पे। यह विद्रोह आपका 2 महीने तक चला था, जो कि एक बहुत लंबा समय है। इस हिसाब से लंबा समय है क्योंकि अंग्रेजी सेना जो है वो तरह तरह की सुविधाओं से लैस थी, मतलब विभिन्न हथियार थे
जबकि विद्रोहियों के पास सिर्फ तीर धनुष होती थी। तो तीर धनुष, एक तरफ है तीर धनुष और एक तरफ है आपका विभिन्न प्रकार के हथियार। तो ऐसी स्थिति में भी अगर 2 मंथ का युद्ध खिंच जाए तो आप समझ सकते हैं कितना व्यापक ये रहा होगा। इस विद्रोह को दबाने में पिठोरिया के तत्कालीन राजा जगतपाल सिंह ने अंग्रेज़ों की मदद की थी। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि ये राजा जो है जगतपाल सिंह अंग्रेज़ों का मदद करता है, और जिसके फलस्वरूप गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक जो है उसने जगतपाल को 313 रुपये प्रति माह आजीवन पेंशन देने की घोषणा किया। तो आपसे भी नाम याद रखिएगा कि जगतपाल सिंह जो है वो अंग्रेज़ों का साथ देता है। सिंधराय मानकी व सुरगा मुंडा, इन दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया 1832 में, और जिसके बाद ये विद्रोह जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है। और फिर 1833 में छोटा नागपुर क्षेत्र में बंगाल का जो सामान्य कानून चलता था उसके स्थान पर रेगुलेशन 13 लागू किया जाता है। तो आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब कोल विद्रोह खत्म हो जाता है 1832 में, तो 1833 में छोटा नागपुर क्षेत्र में रेगुलेशन 13 लागू किया जाता है। साथ ही जंगल महल जिला को समाप्त कर नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। तो आप उधर पढ़े होंगे जंगल महल जिला। जंगल महल को हम लोग मैप में भी देखे थे, तो आप लोग प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो जंगल महल जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया। इसके बाद दक्षिण पश्चिम सीमांत, और जिसको इसे बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी का नाम दिया गया। तो आपको याद रखना है 1833 में रेगुलेशन 13 लगाया गया, और फिर जंगल महल जिला को समाप्त करके नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में संगठित किया गया, जिसको बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र के प्रशासन के संचालन की जिम्मेदारी गवर्नर जनरल के एजेंट के माध्यम से की जाने की व्यवस्था की गई। इसका पहला एजेंट जो है थॉमस विल्किंसन था। तो आप बस ये नाम याद रखिएगा, विल्किंसन। दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी में पहला जो एजेंट आया अंग्रेज़ों का वो आपका विल्किंसन था। इस विद्रोह के बाद मुंडा मानकी शासन प्रणाली को भी वित्तीय व न्यायिक अधिकार भी प्रदान किए गए। तो इस विद्रोह के एंड में, मतलब इस विद्रोह को शांत करने के लिए कह दीजिए कि मुंडा मानकी शासन प्रणाली को वित्तीय व न्यायिक अधिकार भी दिए गए। तो इस तरह से आपका कोल विद्रोह जो है वो खत्म हो जाता है। अब हम लोग जितने भी विद्रोह अभी तक पढ़े हैं उन सभी का एक बार रिवीजन करेंगे, और फिर ये वीडियो जो है आपका समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में भूमिज विद्रोह, संथाल विद्रोह आदि को देखेंगे। अभी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में पढ़े थे, उस सभी को एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले हम लोग शुरू किए थे ढाल विद्रोह। तो ढाल विद्रोह आपका 10 साल तक चला था, 1767 से लेकर 1777 तक। ये हमारा पहला विद्रोह था, ढाल विद्रोह। तो इसका मेन रीज़न था जगन्नाथ ढाल को अपदस्थापित कर निमि ढाल को राजा बनाया जाना। और बाद में ये विद्रोह जो है समाप्त होता है जब वापस से जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा बनाया जाता है, और अंग्रेज़ों के विरुद्ध ये प्रथम विद्रोह होता है। आपका ढालभूम क्षेत्र में ढाल विद्रोह होता है। तो ढालभूम आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पश्चिम मिदनापुर और बांकुड़ा। तो यहाँ पे हम लोग उसको डायग्राम में भी देखे थे। इधर आपका वेस्ट सिंहभूम, ईस्ट सिंहभूम और सरायकेला खरसावा है जो कि झारखंड का भाग है। फिर इधर आपका बांकुड़ा, पश्चिम मिदनापुर, झाड़ग्राम, ये सब क्षेत्र जो है कंप्लीट मिला करके आपका ढालभूम कहलाता था। दमनकर्ता में लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मेगन या फिर मॉर्गन। तो इसको कैसे याद रखना है इसको हम लोग देखे हुए हैं। आप लोग पहला वीडियो आपका ज़रूर देखें, उसमें ये सब चीज़ों को याद कराया गया है। और जब 1777 में जगन्नाथ ढाल को पुनः राजा बनाया जाता है तो ये विद्रोह जो है ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। उस समय जगन्नाथ ढाल 4000 रुपये कर देने के लिए एग्री करता है, जो कि 1780 तक जाते जाते 4267 रुपये हो जाता है। तो इसमें आपको याद रखना है डेट, नीमू ढाल, और फिर आपका जो दमन करता है रुक और मॉर्गन, और ये 4000 रुपये का कर। अंग्रेज़ों का जो प्रवेश हुआ था झारखंड में वो सिंहभूम की ओर से हुआ था। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। फिर चुआर विद्रोह जो कि आपका 1767 में ढाल विद्रोह होता है।
तो 2 साल बाद 1769 से लेकर के 1805 चुआर विद्रोह, जो कि आपका जंगल महल क्षेत्र में होता है। जंगल महल क्षेत्र आपका सिंहभूम, मानभूम, बाड़भूम या फिर बड़ा भूम, पंचायत राज, मिदनापुर और बांकुड़ा, इस पूरे को सम्मिलित रूप से जंगल महल क्षेत्र कहा जाता था। सिंहभूम में आपका ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। मानभूम में आपका आ जाएगा धनबाद, पुरुलिया, बोकारो। बाड़भूम आपका हो जाएगा झाड़ग्राम। पंचायत राज्य तो आपका धनबाद में आता है। मिदनापुर और बांकुड़ा अभी वेस्ट बंगाल में है। तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं, मतलब जंगल महल क्षेत्र जो है आपका ढालभूम से भी विस्तृत है। और इसमें जो एक नारा दिया गया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इसको जरूर याद रखिएगा। पूछा जाता है कि ये नारा किस विद्रोह के दौरान दिया गया था, तो इसका आंसर होता है चुआर विद्रोह। विद्रोही नेताओं में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, मंगल लाल, दुर्जन मोहन। तो सभी में सिंह का टाइटल लगा देना है। मंगल लाल दुर्जन, वैसे भी मंगल लाल ग्रह है, मंगल लाल, दुर्जन मोहन, सुबल सिंह इत्यादि लोग जो है इस विद्रोह में सम्मिलित थे, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट श्यामगंजम, रघुनाथ महतो और जगन्नाथ पातर। दमनकर्ता में गुडियार, फॉवर्स और क्रॉफर्ड, इसको भी याद करवाया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, आप लोग जाकर देख सकते हैं। 1805 में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद, तो ये जंगल महल जिला जब बन जाता है तो उसके बाद इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था बहाल हो जाती है। और फिर हम लोग अभी इसी क्लास में हम लोग देखें कि कोल विद्रोह की समाप्ति होती है, तो रेगुलेशन 13 जंगल 1833 में 1833 मतलब कोल विद्रोह आपका खत्म होता है 1832 में, तो 1833 में रेगुलेशन 13 कानून लगाया जाता है। और जंगल महल जिला जो जिसका निर्माण हुआ था आपका चुआर विद्रोह को ख़त्म करने के लिए, या फिर चुआर विद्रोह के दौरान जो अशांति उत्पन्न हो गई थी उसको शांत करने के लिए जंगल महल जिला का निर्माण किया गया था। लेकिन कोल विद्रोह के ख़त्म होने के बाद 1833 में जंगल महल जिला को ख़त्म करके नॉन रेगुलेशन प्रांत का गठन किया गया था, जिसको बाद में नाम दिया गया दक्षिण पश्चिम सीमा एजेंसी, जिसको हम लोग अभी अभी जस्ट पढ़े थे। तो आप देख लीजिए कि जंगल महल जिला का निर्माण और जंगल महल जिला का समाप्ति। जंगल महल जिला का निर्माण हुआ तो आपका चुआर विद्रोह के दौरान जो अशांति उत्पन्न हो गई थी उसको शांत करने के लिए, लेकिन फिर जंगल महल जिला को समाप्त किया गया कोल विद्रोह के एंड में। तो आप लोग इसको देख सकते हैं। फिर आता है आपका चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह आपका 1777 से 1771। ढाल विद्रोह 1767 से 1777। फिर ढाल के बाद चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805। और फिर आपका यहाँ पे चेरो विद्रोह जो कि 1770 से लेकर के 71। और इसी चेरो विद्रोह जो है 2 चरण में हुआ था आपका। देखिए कंप्लीट अगर टाइमलाइन देखें तो 1770 से 1819 तक है चेरो विद्रोह, लेकिन इसका प्रथम चरण जो है 1770 से 1771 और दूसरा चरण जो है 1800 से 1819। तो प्रथम चरण के पैरेलल ही आपका एक और विद्रोह चलता है भोक्ता विद्रोह, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। चेरो विद्रोह का प्रथम चरण की बात करें तो यहाँ पे चित्रजीत राय राजा और दीवान जो है वो जयनाथ सिंह, इन्हीं दोनों के नेतृत्व में लड़ा गया था। कारण जो है वो अंग्रेजों का गोपाल राय को समर्थन देना या फिर गोपाल राय को राजा बनाने के लिए समर्थन देना। विद्रोह दमनकर्ता के रूप में कौन है? जैकब केमक। अंग्रेज इसमें भारी पड़ते हैं और 1 जुलाई 1771 को गोपाल राय को पलामू का राजा बनाया जाता है। फिर आता है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में भूषण सिंह या भूकन सिंह एक ही है और इसकी जो है शुरुआत होती है 1800 से और चलती है 1819 तक। कौन कौन यहाँ पे साथ थे अंग्रेज दमनकर्ता के रूप में? जोन्स। तो जोन्स जो है भूकन सिंह को फांसी दे देते हैं 1802 में। अंग्रेजों के द्वारा जमींदारी पुलिस बल का गठन किया जाता है, इसको आप लोग को याद रखना है, जमींदारी पुलिस बल। चेरो राजा चूड़ामन राय के द्वारा बकाया चुकाने में असमर्थता के कारण अंग्रेजों ने उसकी राज्य को नीलाम कर दिया। तो ये नाम याद रखिएगा कि अंतिम चेरो राजा जो है वो कौन थे?
तो चूड़ामन राय थे और इनके राज्य को नीलाम कर दिया गया। क्यों? तो ये कर चुकाने के लिए असमर्थ हो गए थे। फिर आता है चैनपुर के ठाकुर, ये रामबख्श सिंह और रंका के शिव प्रसाद सिंह, ये लोग भी चेरो विद्रोह में साथ दिए थे। दमनकर्ता कौन थे? रफसेज। फिर है आपका भोक्ता विद्रोह। तो भोक्ता विद्रोह जो है चेरो विद्रोह का प्रथम चरण, मतलब 1770 से 1771, इसी के समांतर ये चलता है। किसके नेतृत्व में? तो जयनाथ सिंह भोक्ता, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह भोक्ता। तो यही वही जयनाथ सिंह भोक्ता यहाँ पे है। और जयनाथ सिंह भोक्ता जो है पराजित होकर के सरगुजा भाग जाता है और 1771 में गोपाल सिंह को राजा बना दिया जाता है। तो उसके बाद ये जो विद्रोह है वो समाप्त हो जाता है। फिर आता है घटवाल विद्रोह 1772 से 1773। तो ये विद्रोह हुआ था रामगढ़ में, रामगढ़ के घटवालों के द्वारा। ये युद्ध एक्चुअल में मुकुंद सिंह, ये विद्रोह मुकुंद सिंह और उसके एक रिश्तेदार तेज सिंह के बीच में हुआ था। मुकुंद सिंह जो वहाँ का रामगढ़ राज्य के राजा थे और तेज सिंह जो है उसका कोई रिश्तेदार था जो राज्य को हथियाना चाहता था। तो तेज सिंह जो है अंग्रेज़ों से मिल जाता है, या फिर ऐसा समझे कि अंग्रेज़ जो है तेज सिंह का साथ देता है। और रामगढ़ राज्य, देखिए यहाँ पे समझ जाइएगा इसको, रामगढ़ राज्य किसका है? तो मुकुंद सिंह का। और दक्षिण की दिशा से कैप्टन केमक और उसकी सेना, और उत्तर की दिशा से तेज सिंह, ये दो लोग आक्रमण करते हैं कहाँ पे? तो रामगढ़ राज्य पे। और ये घटना आपका 25 अक्टूबर 1772 का है। ये डेट आपको उतना याद नहीं रखना है, सिर्फ आप ये याद रख सकते हैं 1772। तेज सिंह की मृत्यु के बाद रामगढ़ राज्य का जो राजा है वो पारसनाथ सिंह बनता है। रघुनाथ सिंह जो है वो आपका मुकुंद सिंह का समर्थक होता है और एकरमैन और डेनियल के प्रयास से मुकुंद सिंह को गिरफ्तार करके चटगांव भेज देता है। तो जब आपका मुकुंद सिंह को जेल भेज दिया जाता है तो उसके बाद तेज सिंह जो है रामगढ़ राज्य का राजा बनता है। फिर तेज सिंह की मृत्यु के बाद पारसनाथ सिंह जो है रामगढ़ राज्य का राजा बनता है। तो इतना ही फैक्ट है जिसको आपको याद रखना है। और इसके बाद हम लोग पहाड़िया विद्रोह को पढ़ेंगे। अब आपका रह जाता है पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह और तिलका आंदोलन। तो इन तीन आंदोलन को हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में रिवाइज करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।